आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते होंगे और ख़ास तौर पे शलजम का सालन वो तो कोई भी नहीं पसंद करता होगा। और आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और टेस्टी से शलजम मटर की रेसिपी ले आई हूँ जो कि आज से पहले आपने कभी ऐसे नहीं बनाई होंगी और ऐसा लाजवाब टेस्ट होगा कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप मिनटों में ही सालन को चटपट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर और इसके अंदर हम डालेंगे शलजम के मोटे मोटे टुकड़े। आपने एक शलजम के 3 हिस्से करने हैं, इसी तरह से आप मोटे मोटे टुकड़े करेंगे। ये मीठे होते हैं शलजम, जो ख़ास तौर पे देसी शलजम होते हैं वो मीठे होते हैं। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं कि ये सालन अच्छा नहीं बनेगा या कड़वा हो जाता है, इसका भी हल है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद प्याज, आपने बारीक कट करके डालने हैं। इसके साथ हम डालेंगे 4 अदद टमाटर, इसी तरह बड़े स्लाइसिस में आपने कट करके डाल देने हैं। अब बारी आती है मिसालों की। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, इसके साथ ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 2 से 3 चम्मच आपने डाल देने हैं क्योंकि इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी और ये मज़ेदार सी चटनी मैं डालूंगी 2 चम्मच मैं ये डाल दूंगी। और ये कैसे बनती है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इधर से लाजमी देख लेना। अगर आप नान डालना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि आपका सालन ज़्यादा टेस्टी बने तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और ये 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक का पेस्ट हमेशा सालन में थोड़ा सा डाला जाता है और इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। इसके बाद अब हम डालने लगे हैं लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। जो आप चाहें तो येलो वाला भी डाल सकते हैं या फिर आप हरा लहसुन भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच भर के हम इसमें साबित सूखा धनिया डाल देंगे। इसके साथ 1 से 1.5 कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है और आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसका अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और 20 मिनट दरमियानी आंच पे प्रेशर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त से शलजम गल गए हैं। अब हम मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और इसी चम्मच की मदद से हम शलजम को मज़ीद मैश करते जाएंगे। और आपने देखना है जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं होता और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक आपने मुसलसल इसको पकाना है। और अगर आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, यह आपकी तरफ से इनाम होता है। और अब हम डालेंगे मटर। 1 कप आपने मटर डाल देना है और ये मटर इसी भुनाई में ही गल जाएंगे। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये मटर गल जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, जो इसको बारीक कट करके डालना है। इसको डालने से इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाता है और बड़ा ज़बरदस्त जायका आ जाता है। बस इसी तरीके से अगर आप सालन बनाएंगे ना तो ये आपकी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी बनेगी इंशाल्लाह। अब हम इसको हल्की आंच पे 5 मिनट ढक्कन दे देंगे और इसको खूब अच्छे से दोबारा से चम्मच हिलाएंगे। अच्छे से चम्मच हम इसको हिलाते जाएंगे और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। 10 से 15 मिनट हमने इसको खूब भुनाई करनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। आपने इसको खूब अच्छे से फेंट के आपने ये अंडा डाल देना है और खूब इसको पकाना है। 2 किलो शलजम के लिहाज से इसमें सिर्फ 1 ही अंडा डाला जाएगा। अगर आप चाहें तो दूसरा अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 ही अंडा डाल रही हूँ। और फिर से हम इसको खूब पकाएंगे। मतलब ये है कि ये सालन मुसलसल खूब अच्छी सी भुनाई में पकाया जाता है और जितनी अच्छी भुनाई है उतने ज़बरदस्त लाजवाब से इसका जायका आ जाएगा। अब हम इसको सब्ज़ धनिया के साथ और पिसा हुआ गरम मसाला के साथ गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से शलजम मटर का सालन तैयार हो गया है। और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ जब आप एक दफ़ा ये बनाएंगे ना आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं भी देंगे कि इतनी आसान सी रेसिपी आपको पहले किसी ने शेयर नहीं की होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस सालन को आप दही वाली चटनी के साथ लाजमी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मायूसी नहीं होगी और आप इसको चटनी के साथ खूब प्लेट भर भर के खा सकते हैं।